वो 2 दशकों तक जिसके साथ रहा, उसे भनक तक नहीं लगने दी कि वो इंसान नहीं, इंसान की खाल में शैतान है। उसने ना उस महिला की परवाह की जिसे पत्नी बनाया, ना उस देश की परवाह की जहां उसे पनाह मिली, खाना मिला, घर मिला, रोजगार मिला और सबसे बड़ी बात, परिवार बसाने का मौका मिला। कहावत है कि जिस डाली पर बैठो उस पर आरी नहीं चलाई जाती, लेकिन ये ऐसे सिरफिरे हैं जो सबसे पहले उसी डाल को काटते हैं जिस पर बैठे होते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी एहसान फरामोश ब्रिगेड की। इनके नाम अलग हो सकते हैं, चेहरे अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन जहनियत बिल्कुल एक जैसी है, एंटी ह्यूमैनिटी वाली और बेशर्मी ऐसी कि ये खून की नदियां भी बहा दे तो उसे भी जस्टिफाई करने की हिम्मत दिखा देते हैं। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने ऐसे लोगों को सटीक तरह से डिफाइन करते हुए एक पोस्ट में लिखा। उन्होंने लिखा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के लिए अभी भी वक्त है, लेकिन यह वक्त ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, ना रहेगा। उस खतरे के बारे में वो बात कर रही हैं जिसका शिकार यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारे मुल्क हो रहे हैं, देश हो रहे हैं। दुनिया ने देखा ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर क्या हुआ। साजिद अकरम और नावेद अकरम नाम के 2 लोगों ने त्योहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, कत्लेआम करा, कई लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। साजिद अकरम खुद मारा गया, नावेद अकरम घायल है। साजिद की पत्नी विनोरा ग्रोसा हैरान है कि जिस व्यक्ति के साथ वो दशकों से रह रही थी वो आतंकवादी निकला। जिस बेटे को उसने जन्म दिया वो उसकी नाक के नीचे आतंकवादी बन गया। एक ख्याल तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के मन में भी कौंध रहा होगा, जिन लोगों को उन्होंने पनाह दी, बराबरी का दर्जा और सम्मान दिया, वो आस्तीन के सांप निकले। ब्रिटेन में कई शहर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है कि सड़कों पर भीड़ और लुक एंड फील ही बदल गया है और इसका इंपैक्ट, इसका असर वहां के लोगों के जीवन पर आज पड़ रहा है। उदाहरण से समझिए, ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया, छोटी नावों पर ब्रिटेन पहुंचे प्रवासी यानी घुसपैठिए, जिनकी आज भारत में भी बात होती है, एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनके निशाने पर माइनर ब्रिटिश लड़कियां हैं। ब्रिटेन में यह मुद्दा इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, सबसे हॉट है, लेकिन माना जाता है कि वहां भी भारत ही की तरह इन घुसपैठियों को भरपूर सियासी कवर फायर का एक फैशन है, क्योंकि सिस्टम में सब लोग घुस गए। भारत में घुसपैठियों को लेकर पॉलिटिकल क्रेज बहुत पुराना है। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को नाम आते ही ना जाने किस किस का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसका सबसे ज्यादा विरोध वही लोग कर रहे हैं जिस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और उनके लिए बैटिंग करने का आरोप लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल स्वतंत्रता दिवस पर यह ऐलान कर दिया कि अब देश की सफाई का वक्त आ चुका है, क्योंकि भारत धर्मशाला नहीं है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह संसद में के मौजूदा सत्र में पूरा प्लान भी समझा चुके हैं। उन्होंने सदन के सामने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट वाली है। दर्शकों, तुलसी गबार्ड ने जो कहा, भारत दशकों से उस दंश से, उस खतरे से दुनिया को सचेत करता आ रहा है, तब किसी ने नहीं सुनी। अब हाथ जल रहा है, तब भी अधिकार यूरोपियन देशों को उसमें हीटर वाली फीलिंग ज्यादा आती है। लेकिन हम भारतीय कट्टरपंथियों के आतंक को लंबे वक्त से देखते और झेलते आए हैं, इसलिए हमें एसआईआर जैसे प्रोसेस को अपना समर्थन देकर और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अब वाकई देश की सफाई का वक्त आ गया है। एसआईआर के साथ साथ एनआरसी भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए और यह सत्य और तथ्य है।